हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? अच्छा। कितने बजे छुट्टी हुई थी तुम लोग की आज? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट। 10:20 पे कि 10:15 पे? इतना लेट क्यों पड़े भाई तुम लोग? फ्लो में आ गए थे? अच्छा अच्छा। ओके। चलो, लास्ट वाली क्लास में यही वाला टॉपिक पढ़े थे ना? यस सर। हो गया था। एक बार खट से जरा क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो। क्या पढ़ रहे थे भाई? क्या चल रहा है तुम लोगों के केमिस्ट्री में? केमिकल? बहुत बकवास चैप्टर है। हाँ हाँ, ये तो है। वे यही फिजिक्स में अच्छा है, जितने बकवास चैप्टर उनसे एक सवाल आता है बस केवल। हाँ, और क्या। जैसे बकवास चैप्टर में आता है, ज्यादा मेहनत वाला चैप्टर हो गया ऑप्टिक्स, उससे एक ही सवाल मिलेगा देखने को। और ज्यादा मेहनत वाला चैप्टर हो गया रोटेशन, एक ही सवाल, मैक्सिमम दो। लेकिन ऐसे चार सवाल निकल गए तो सिलेक्शन से बाहर। इस वजह से पढ़ना सब है। चलो देखो, टेंशन इन रोटेटिंग स्ट्रिंग। जब भी कोई अपने पास एक रोटेटिंग रिंग है। हाँ, मोबाइल बंद कर दो भैया प्लीज। काहे अपना नुकसान कर रहे हो? हाँ, आओ देखो। भाई कल वाली क्लास याद है कि ऐसे हवाबाजी है बस? हाँ, अभी हवाबाजी है बस। सोचो। ये बताओ, क्या ये कह सकते हो कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाई आर? अरे कह सकते हैं ना? यस। इधर mv² बाई आर अलग लगेगा। इधर mv² बाई आर अलग लगेगा। और इधर mv² बाई आर अलग लगेगा। क्या सबका डायरेक्शन अलग अलग है? पॉइंट चेंज होगा तो क्या mv² बाई आर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? यस है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बहुत छोटे से हिस्से पर, ध्यान से सुनना मित्र, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इस रिंग के बहुत छोटे से हिस्से पर mv²बाई आर ऊपर लग रहा होगा एक डायरेक्शन में? अगर बड़ा हिस्सा ले लेंगे तो क्या mv²बाई आर की डायरेक्शन बदल जाएगी? अरे बदल जाएगी ना। तो बहुत छोटे से हिस्से की एनालिसिस है कि अगर एक आप कड़ा ले लो या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, वो देखो कभी। अरे वो होता है ना, एक एक ऐसे रिंग टाइप होता है, उसको पीठ में पेट में ऐसे डाल के आता है। देखा है, किया भी है ऐसा। तो उसमें उसमें हाँ हाँ, नहीं था, इधर ध्यान से। तो उसमें दो तरह की रिंग होती है, एक तो प्लास्टिक की होती है और एक रबड़ की होती है। जो रबर वाली होती है, जब उसको गोल घुमाते हैं, अच्छा अच्छा नेता, तो जब रबर वाली को गोल घुमाते हैं तो वो फैल जाती है। अरे सीधी इलिप्टिकल शेप की हो जाती है। क्यों? इलिप्टिकल शेप के होने के पीछे का कारण क्या है? mv²बाई आर। मतलब mv²बाई आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो इस सर्कल के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। अरे करता है ना? यस सर। तो ये सर्कल क्या चाहता है कि टेढ़ा हो जाए या अपने आप को रिस्टोर करके रखे? अपने आप को रिस्टोर करके रखे। तो इसी को रीस्टोर करने के लिए, इस mv²बाई आर को बैलेंस करने के लिए, ये अपने अंदर टेंशन डेवलप करता है। अगर इस वाले हिस्से को एटेक्स कर दिया जाए, इस छोटे से हिस्से को एटेक्स कर दिया जाए, तो ये हमको ऐसे बड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। अरे दिखाई देता है ना? यस। ये पूरा एंगल क्या 2d थीटा मान सकते हो? क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है तो एंगल्स भी बहुत छोटे हो। क्या ये डी थीटा होगा? क्या ये भी डी थीटा होगा? और हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे हिस्से पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? dmv²बाई आर। dmv²बाई आर। इस dmv²बाई आर को बैलेंस करने के लिए टेंशन आ रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है टी और एक टेंशन इधर लग रहा है टी।
भैया ये डी थीटा है तो क्या ये भी डी थीटा होगा? ये 90 माइनस डी थीटा, फिर ये कितना डी थीटा। क्या सेम एज यहां पर भी बन जाएगा? कितना बनेगा डी थीटा। टी के कितने कंपोनेंट? जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे नहीं जुड़ा है उधर। इधर आएगा क्या? टी साइन डी थीटा। इधर कितना आएगा? टी साइन डी थीटा। इधर क्या जाएगा? सब नहीं बोल रहे हो, टी कॉस डी थीटा। इधर क्या जाएगा? टी कॉस डी थीटा। क्या कैंसिल हो जाएगा? इस डी एम वी स्क्वायर बाई आर को कौन बैलेंस कर रहा है? कौन भाई? 2t साइन डी थीटा। अरे बैलेंस कर रहा है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? डीएमबी स्क्वायर बाई, डीएमबी स्क्वायर बाई आर। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। अब ये बताओ, फिर टाइम से आ जाया करो बे तुम लोग। ये बताओ, ये एंगल बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? क्या तुम डीएम निकाल सकते हो? डीएम निकाल सकते हो? यस, इसको ये मान लो। डीएम अगर निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या बोलते हैं? पूरे सर्कल का मास कितना है? 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है? एम। यूनिट लेंथ का एम बाई 2 पाई। अरे तो डीएक्स लेंथ का एम बाई 2 पाई आर इंटू डीएक्स लेंथ के मास को हम क्या बोले हैं? इस डीएक्स लेंथ के मास को हम क्या बोले हैं? डीएम। क्या इसको बराबर डीएम लिख लें? डीएक्स क्या आर्क है? अरे है कि नहीं है? तो आर डी थीटा की आर 2 डी थीटा लिखेंगे ना। एम बाई 2 पाई आर इंटू आर 2 डी थीटा। क्या 2 से 2 कट जाएगा? आर से आर कट जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो डीएम बराबर क्या मिला? डीएम बराबर एम बाई पाई इंटू डी थीटा। एम बाई पाई इंटू डी थीटा की 2 डी थीटा। डी थीटा ना, यस सर। अब ये बताओ, क्या यहां डीएम की वैल्यू रख सकते हो? यहां से बी से डीएम की वैल्यू उठाए ए में डाल दिए, क्या मिला? 2t साइन डी थीटा बराबर कितना? एम बाई पाई डी थीटा। अरे लिख सकते हैं हा? वी स्क्वायर बाई आर। यहां पे वी स्क्वायर बाई आर। ये बताओ, नेताजी लोग आ गए तो चाय वाय पीने जाते हो क्या तुम लोग? गला वाला फंस जाता है खोलने के लिए। अच्छा, देखने जाता है क्या? बैच 1 में कहीं कुछ टारगेट कर रहे हो क्या? कि 11th वाले बैच है? बगल वाली बिल्डिंग में हमारे 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 इंजीनियरिंग के टाइम पे यही चलता था। मैकेनिकल और सिविल का डिपार्टमेंट पूरा अलग था और सारा डिपार्टमेंट अलग था, मतलब और सारे डिपार्टमेंट पास पास थे। मैकेनिकल और सिविल का डिपार्टमेंट एक कैंपस से दूसरे कैंपस के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का गैप था, इतना दूर रखे थे। तो जब कोई मैकेनिकल वाला दूसरी बिल्डिंग के आसपास दिख जाता था तो ये कहते थे, का हो नेता, कुछ लूटने गए थे क्या उधर? क्योंकि मैकेनिकल सिविल में दूर दूर तक कोई लड़कियां नहीं रहती, दूर दूर तक नहीं दिखती थी। और एक जो अकाल, हाँ अकाल, अकाल में तो फिर भी उम्मीद रहता कि एक बूंद गिरेगा। वहां कुछ नहीं। ये बताओ नेता, इधर ध्यान दो। अरे भैया, साइन डी थीटा को क्या डी थीटा लिख सकते हो? 2t डी थीटा बराबर एम बाई पाई डी थीटा वी स्क्वायर बाई आर। क्या डी थीटा से डी थीटा काट दें तो टी बराबर कितना मिला? एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। एम वी स्क्वायर बाई 2 पाई आर। क्या वी बराबर आर ओमेगा लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, यस सर। तो टी बराबर कितना हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। एम्स का क्वेश्चन है, बनाओ। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम, मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है? लैम्डा। रेडियस कितना? आर। इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। टेंशन इन द रिंग कौन सा?
बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। हाँ ये बताओ, सुनो 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 सुनो, ये देखो, टी बराबर अपने पास दो फॉर्मूला है, एक क्या है, mv²/2 पाई आर। आज का लेक्चर बहुत तगड़ा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, थोड़ा कठिन भी होगा। mv²/2 पाई आर, और क्या लिख सकते हैं, mr⍵²/2 पाई। लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, m/2 पाई आर। क्या आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और इसको क्या लिख लें, क्या लिख लें, तो टी बराबर कितना होगा, λr²⍵²। अरे क्लियर है क्या, कठिन तो नहीं लग रहा है, नो सर। ये लास्ट वाली क्लास में पढ़ाए थे ना, नया टॉपिक है, थोड़ा फ्रेश है, और आगे रिपीटिशन मोड में दिखेगा, इसी वजह से दोबारा भी समझा दिया। अरे क्लियर है, यस। चलिए, अब इसके बाद अगला हिस्सा है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम दो तरह के हैं, एक वर्टिकल सर्कुलर में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में आएगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको कोनिकल पेंडुलम भी बोला जाता है। आईडी कार्ड दे दो मुझे कोई, एक दे दो, फेंक दो इधर, दे दो। हाँ बढ़िया, इधर। अबे ये क्या, इसमें तो फोटो वोटो कुछ लगा ही नहीं है। कहाँ है, ऐसा आईडी कार्ड कहाँ टांग के घूम रहे हो सर, अच्छा लगता है, स्ट्रैप अच्छा है इसका, ड्रेस पे अच्छा लगता है। हाँ स्विगी नहीं लगता है फिर, अच्छा। ए सुनो, इधर ध्यान से देखो, अगर तुम ऐसे गोल घुमा रहे हो ना, तो इस तरह के पेंडुलम को क्या बोला जाता है, कोनिकल पेंडुलम। इस वाले हिस्से में यही पढ़ेंगे, और ये वाला जो पेंडुलम है वो अभी अगले हिस्से में आएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है ना। तो अगर इस वाले पेंडुलम की बात करो, अगर मैं इसको ऐसे गोल घुमा रहा हूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है, हो रहा है। और सोचो अगर मैं इसको अल्फा से गोल घुमाऊं तो ऊपर उठेगा, तो चेंज नहीं होगा। ओमेगा जीरो था, ओमेगा कितना था, जीरो था। अरे क्लैरिटी है ना। अब हमने इसको अल्फा से गोल घुमाना स्टार्ट किया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन। तो जब अल्फा डाल दिए तो क्या होगा, अरे भाई ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, क्या ऊपर उठेगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, यस। ये भी पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल में। अरे क्लैरिटी है ना। अभी आसान आसान वो भी देखेंगे, जरूरत का लगेगा तो बताएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। वही पढ़ेंगे जो जरूरत का है। ये बताओ, अगर अभी हम गोल गोल इसको घुमा रहे हैं, तो क्या रस्सी में टेंशन है, अरे रस्सी में टेंशन है ना। टेंशन क्या काम कर रहा है, दो काम। टेंशन कितने काम परफॉर्म कर रहा है, जौन चौराहा घूम रहे हो ना नेता, कल ऐसे ही हम लोग ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो मतलब अब मैं किससे बात करूंगा यार, बीवी थी बगल में यार, दोस्त थी एक, मतलब वो भी लड़की थी, उसका पति भी मेरा दोस्त है, उसकी बीवी भी मेरी दोस्त है, मतलब हमारे कॉलेज का इकलौता प्यार जो सफल हुआ, तो ऐसा था। तो बात कर रहे थे, तो भाई मैं थोड़ा अपना एक्सेंट अपना वाला बना लिया हूँ, तो कह रही है तो बिहार जाके एकदम पूरा बिहारी वाला हो गया है। तो मैंने कहा मैं माहौल देख के ढल जाता हूँ, अब रोटी बिहार का खा रहे हैं, नहीं तो हमको बिहार का होने में कोई गम नहीं, जहां रोटी खाओ वहीं बन जाओ, नहीं यार। लेकिन चौराहा मत घूमो, उम्र समय गलत है, ज्यादा चौराहा घूमोगे भटक जाओगे, ठीक नहीं। हाँ सुनो ध्यान से देखो मित्र, यही एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह काम करेगा, हर जगह। सर्कुलर मोशन में, चाहे बैंकिंग ऑफ रोड, चाहे डेथ वेल, चाहे कोनिकल पेंडुलम, चाहे कोनिकल सेगमेंट, हर जगह एक ही काम होता है। जनरली या तो एक फोर्स होगा जो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा होगा, mv²/r को, या दो फोर्स होंगे, एक वेट को बैलेंस करेगा और एक mv²/r को। जैसे अभी ये यहां नीचे रखा हुआ है तो ये रुका हुआ है ना ऐसे, लेकिन अगर हम इसको गोल घुमा रहे हैं तो क्या रस्सी में टेंशन टी आ रहा है मित्र, यस आ रहा है ना, यस सर। क्या टी ने इसकी पोजीशन को थोड़ा ऊपर उठा दिया कि नहीं, तो टी का एक हिस्सा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, अरे कर रहा है, और एक हिस्सा mv²/r को। बहुत सिंपल, बहुत साधारण, आसान बात, कुछ खास बात नहीं है इसमें। देखिए
जैसे अगर हम आपसे कह दें थोड़ा इसमें गणित होता है तो घबराइएगा मत कि इतना गणित कहाँ आ रहा है। एक दो मैथमेटिक्स के आपको कैलकुलेट करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना था, m। अब इसको हमने इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से गोल घुमाना स्टार्ट किया तो यहीं रहेगा या थोड़ा ऊपर चला जाएगा? अब ये थोड़ा ऊपर जाकर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अरे बात समझ रहे हो? इस पर ये गोल गोल घूम रहा है। हम कह रहे हैं कि ये रस्सी का लेंथ कितना है, एल। ये एंगल कितना है, थीटा। इसका मास कितना है, एम। अगर ये वी रफ्तार से गोल घूम रहा है, कितनी रफ्तार से, वी रफ्तार, इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स, दो। एक तो रस्सी का टेंशन हो गया टी, दूसरा क्या हो गया, एम जी। अरे लगा ना, तीसरा एक और लगेगा, क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, डायरेक्शन। अरे बाहर लगेगा, इधर क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। कहो समझ रहे हो? यस सर, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना मित्र, बहुत प्यार से, आराम से। यहां पर हमारे पास टोटल 3 फोर्सेस हैं। एक है अपने पास नीचे क्या, एम जी। इधर क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। इधर क्या लग रहा है, टी। लग रहा है ना? ये एंगल कितना, थीटा। ये एंगल कितना, थीटा। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अब हमको ना तो टी पता है ना तो थीटा, ना तो टी पता है ना तो थीटा। हमको क्या क्या दिया है, मास दिया है और रफ्तार दिया है। क्या दिया है, मास और रफ्तार। हमसे दो चीज पूछा, एक टी और एक थीटा। क्या क्या पूछा, टी और थीटा, टी और थीटा। थोड़ा संभाले रहना, डरना मत प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। खाली गणित है, साधारण गणित है, और यहां से आने वाले 1 महीने तक फिजिक्स थोड़ी कठिन रहेगी, और खाली गणित कठिन रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा गणित कठिन रहेगा। तो उस बात का ध्यान दिए रहना। और यहां वाली फिजिक्स आसानी से निकल गई तो फिर उसके बाद आने वाले लगभग 1.5-2 महीने, 2.5 महीने बहुत आसान चलेगा। फिर 1 महीने कठिन दौर आएगा जब तुम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पूरे फिजिक्स में कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स आ जाता है तो इस वजह से वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये थीटा हो गया, तो पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, बुलाओ ने, बताओ नेता, जल्दी बताओ। 90 प्लस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, बोलो यार, 180 माइनस थीटा। लेकिन एक बात सुनना, जब ऐसा हो ना कि 3 फोर्सेस लग रहे हो और 2 फोर्सेस 90 डिग्री पे हो, जब 3 फोर्सेस लग रहे हो और 2 फोर्सेस 90 डिग्री पे हो, तो एक एक्सिस इसको मान लो, एक इसको मान लो। टी के कितने कंपोनेंट, 2, एक साइन और एक, क्या टी कॉस थीटा बराबर एम जी लिख लूं, और टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को डिवाइड कर, क्या बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा बना, क्या बना, वी स्क्वायर बाई, क्या ये याद रह जाएगा? अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, अरे स्क्वायर करके, दोनों को स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना, तो क्या बना, एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी। अरे हो गया, समझ पा रहे हो? क्या थीटा और टी दोनों मिल गया, मिला? यस सर। यही तरीका है। अब इसी में सवाल बन जाता है। सवाल क्या बनेगा, कहेगा एक कोनिकल पेंडुलम है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टफ होगा। टफ क्या होगा, है आसान ही, बट सोच पाए तो और आसान। खाली गणित है यार, कुछ नहीं है भाई, एकदम टाइम पास चीज है। ये देखना, ये कोनिकल पेंडुलम है, ये ऐसे गोल घूम रहा है। अरे क्लैरिटी है? ये लेंथ है इसका 2 मीटर, लेंथ कितना है, 2 मीटर, मास है 2 केजी, और रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि बताइए ये थीटा कितना होगा। पहला, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, हाँ, 10 इनवर्स 5। खट से वैल्यू रख दियो, वैल्यू रख देंगे ना, अरे लिख पाएंगे? यही यही कॉन्सेप्ट ही यार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। तो टेन थीटा बराबर अपन क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर बाई आर जी। लेकिन पता रहना चाहिए कि ये कैसे आया, कैसे आया। सोच, यहां नीचे कितना लगा, कितना लगा,
कितना लगा, कितना लगा mg, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखते रहना, अभी तुम्हारे खोपड़े खुलेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना। नीचे कितना लग रहा है, mg की वैल्यू कितनी, कितनी, सबने कितना आंसर निकाला वी स्क्वायर बाई आर जी, कितना निकाला है, tan इनवर्स 5 ना, सबने निकाला है, सबने निकाला है, यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। नहीं निकाले हो, चलो देखो, आओ इधर ध्यान दो, ध्यान दो गधेड़ो, देखो यहां कितना लग रहा है 20, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 20 ना। सुन, इधर कितना लग रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर, लिख जरा, मास कितना है, मास कितना है, रफ्तार कितनी है, तो 10 का स्क्वायर कर ले, आर का, आर क्या लिखे, 2, तो यहां आर वो कहां रखे हो, हम यहां रस्सी का लेंथ क्या बनाए हैं, यहां क्या लिखे हैं, नेता बन रहे हैं, ये सुनो नेता, इधर ध्यान दो, जो तुम सोच रहे हो ना फॉर्मूला रट के आंसर बना देंगे, कोनिकल पेंडुलम में इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता, फॉर्मूले में रख के वैल्यू आ रही होती, तो हम इतनी भूमिका बांध रहे होते। कठिन सवाल है, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, तुमको लगा होगा यही कठिन है, यार नेता जाओ यार तुम लोग। ये बताओ, सुनो, भाई 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 इधर ध्यान दो, ये बताओ क्या ये रेडियस है, अरे है कि नहीं है, क्या लिखोगे, अरे ये 2 है ना, ये अपनी मर्जी से हमने क्या माना है थीटा, तो ये क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह कितना होगा 2 साइन थीटा। अब देख भाई, इधर इधर लगा आपने 2 से 2 काट दें, क्या 100 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, यहां नीचे क्या लिख सकते हैं 20, लिख सकते हैं ना। तो बोलो यार, तुम्हारा ही काम है, खाली गणित है, कॉन्सेप्ट हो गया। यहां टेंशन क्या लग रहा है, टी, क्या लग रहा है, ये एंगल कितना है, कितना है, क्या टी के 2 कंपोनेंट कर दे, टी साइन किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा, 100 बाई साइन थीटा क्या, अरे है ना, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा 20, टी साइन टी कॉस थीटा 20, गुड जॉब, बहुत समझदार हो तुम लोग यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या दोनों को डिवाइड कर दे, क्या टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या 10 लिख देंगे, मत लिखना, मत लिखना नेता, सुनो, क्या 20 पचे 100 कर दे, क्या 5 बाई साइन थीटा लिख दें, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 कॉस थीटा लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 कॉस थीटा, अरे समझ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो कॉस के टर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 5 कॉस, समझ आया क्या, अरे नहीं आया, अब सुनो, यहां से क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, क्या ये कॉस का क्वाड्रेटिक बना, अरे बना ना। अब ध्यान से सुनना, मैं ये सवाल आपके सामने रैंडमली बना दिया, तो ये क्वाड्रेटिक का थोड़ा अजीबोगरीब आंसर आएगा, लेकिन जब यही सेम सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो यही कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी जब आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो, और फिर वहां पे थीटा आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। लेकिन मित्र, जब पता रहेगा तब ना कि सॉल्व कैसे करना है, पता चला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा लिख रहे हैं, और फिर टेन थीटा लिख के साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, अब लेके बैठे हैं कि अब थीटा कैसे निकाले। इसीलिए ये सवाल था कि आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस का क्वाड्रेटिक बनेगा, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, क्या लिखेगा बताइए, बताइए बताइए बताइए, क्या लिखेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, क्या कॉस थीटा डायरेक्टली लिख दे, लिख दे ना, प्लस माइनस 1 क्या -5 हो जाएगा, अरे होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना 25, यहां कितना 4,
4ac ना, डिवाइडेड बाई 2। तो अब सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? -5 प्लस माइनस 25 4 29, 29/2, ये आपके पास cos थीटा हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस। अब हम बनाए हैं तो रैंडम क्वाड्रेटिक बन के आया है, हम अपनी मर्जी से डेटा रख दिए। यही डेटा जब आपके एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर माहौल सेट होके आएगा। अब रख लिए हैं सर tan थीटा बराबर v²/rg, रेडियस है ये, रख दे रहे लेंथ। और समझे है ना? अब सुनिए, याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर यही आपको पता है कि r की वैल्यू l sin थीटा है, r की वैल्यू कितनी है देख पा रहे हो ना? r कितना है? l sin थीटा। यही स्पेशलिटी है कोनिकल पेंडुलम की, उसकी गणित कि लास्ट में जाके ये क्या बनेगा? कॉस का क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा? अब सोचो, tan थीटा बराबर v²/rg है, r की जगह हम क्या लिखेंगे? l sin थीटा। tan को क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या साइन इधर जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? स्टार मार्क कर लेना। सिंपल पेंडुलम में पहला पार्ट हमने पढ़ा कोनिकल। ये अगर पेपर टफ होता है कभी तो इस तरह का कोई सवाल आपको देखने को मिल जाता है, अदरवाइज इसका आसान वर्जन भी होता है जो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकलता है। करिए बताएं। नहीं, आपको हमेशा एल दिया होगा, निकलेगा ही नहीं ना। रुको तो अभी हम बता रहे हैं ना, कंडीशन बदल रहे हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हो? एल दिया रहेगा हमेशा, आर की जगह एल साइन थीटा रखना है, याद रखना है, यही रखना वैल्यू। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। तो तुम इसमें आईडी कार्ड पलट के लगा दिए हो क्या? आईडी कार्ड है ही नहीं इसमें। ये कैसा आईडी कार्ड है भाई? तो ऐसे खुल, टेम्पररी है। तो सबको ऐसे ही मिला है कि कल अपनी क्लास है ना? कल है ना अपनी क्लास? हाँ कल है, कल है, पहली है, और पहली है बस, कल पहली क्लास 8 बजे। 8 बजे कल, कल वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे। हाँ सुबह, हाँ मतलब एक क्लास या तो उनकी पहले B1 में होगी या B2 में होगी, देखते हैं। थोड़ा सा कैमरा ब्लर है, बहुत थोड़ा सा, शायद कि टीवी खराब है। 8 ही बजे रहेगा वही शेड्यूल। अब तुम लोग अपने अपनी छुट्टी को, सैटरडे को छुट्टी में मत गिरा करो। अब सैटरडे समझो हर सैटरडे 3 क्लास लगेगा लगभग। शायद मैं 2 दिन या 3 दिन छुट्टी पर रहूंगा। 17 18 या 16 17 18 देखता हूं। नहीं शायद, हाँ। सर जाओ सर, मौज करो। नहीं गधा, बहुत प्रेशर है सिलेबस का भाई। 100 100 कितने, 138 सेशंस बचे हैं और टोटल फिजिक्स में, मतलब 138 सेशन और लगेंगे। और 22 फरवरी तक अपने पास टोटल अवेलेबल सेशंस जो हैं वो है 114 सेशंस, जिसमें सैटरडे की क्लासेस इंक्लूडेड नहीं है। 24 सेशन, 24 सेशन तो कभी भी लपेट देंगे यार। हाँ 3, बहुत छुट्टी हुआ ना। जैसे सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ जो उधर, जो लू वाला छुट्टी हुआ। हाँ 10 12 क्लास तो उसमें गई है अपनी, 12 क्लास। नहीं तो मेरा मेरा हर साल का एकदम कैलकुलेटेड है ड्यूरेशन। मैं जिस फ्लो में पढ़ाया, थोड़ा यहाँ इनिशियली मैं स्लो पढ़ाया, इतना स्लो मैं जनरली पढ़ाता नहीं हूँ, बट मेरा फिक्स रहता है कि 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में खत्म हो जाता है।
लास्ट ईयर मैं जब इस टाइम पढ़ा रहा था तो मैं पढ़ा रहा था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का आखिरी लेक्चर इसके अराउंड चल रहा था सितंबर में। हाँ, तो एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं अपन, बस वही 12-13 लेक्चर का है। चले आगे बढ़े, जल्दी करो लाल फटाक से। आए हैं तरह सर, आए। हुई है वही। फिजिक्स एकदम टाइमली खत्म होगा, और सब्जेक्ट का गारंटी नहीं ले सकता मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी। एमडी सर का भी खत्म हो जाएगा टाइमली सबसे पहले। हाँ हाँ, मतलब बस वही है कि अच्छा, अपने यहाँ एक एक फैकल्टी और आए हैं बायो के। तो तुम लोग वो मिल जाएंगे तुमको, थोड़े यंग यंग टाइप है तो मिल जाएंगे। तुम लोग को कोई डाउट वाउट रहे तो जाके फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो। ही इज वेरी गुड इन द सब्जेक्ट। रेजोनेंस के है, रेजोनेंस की फैकल्टी है, तो तुम उनसे डाउट पूछ सकते हो। तो एक सब्जेक्ट का तुम्हारा डाउट वाला पोर्शन रिजॉल्व हो जाएगा। जूलॉजी बॉटनी कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ, वेदांतों के हो गए। फिजिक्स में सर्कुलर में कोई डाउट वाउट हुआ है क्या तुम लोगों को? होना तो नहीं चाहिए यार। मॉड्यूल बनाए हो? हाँ, 78 तक लगा लिया? यस। चलो ठीक है, आओ आगे बढ़े भैया। जल्दी कर भाई, जल्दी पेन चलाओ। तुम लोग धीरे पेन चलाते हो यार, थोड़ा तेज चलाओ भाई। स्कैन कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन आ जाता है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट पता रहे तो सॉल्यूशन देखना इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, बट ये सॉल्यूशन देख के सवाल लगाना ये बहुत गलत है। बहुत सारे सॉल्यूशन गलत भी है। आंसर भी, सॉल्यूशन में आंसर अलग है, ऑप्शन में आंसर अलग है। नहीं है ना? हाँ, बट ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर बहुत लेंदी दे रखे, जो एक एक लाइन में हो जाता। कौन सा? छोड़ दिया करो वो सब सवाल, छोड़ दिया करो भाई। आगे बढ़ रहे हैं अब। भाग गधा, जल्दी लिख। हाँ, वही तो मुद्दा था। चल कोई नहीं, जगह छोड़ के लिख लेना। अब देख, एक सवाल और बच्चा, एक सवाल और लो, ये देखो। मान लो अगर हम तुमसे कहें, ये सवाल बनाने की कोशिश करना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी रफ्तार है तुम्हारे पास, ये एंगल दे रखा है तुमको 37 डिग्री, रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, छोड़ो। ये लेंथ दे रखी है तुमको 5 मीटर। तुम बताओ रफ्तार क्या होगी अगर इसका मास है 2 kg? क्या स्पीड होगी 37 डिग्री बनाने के लिए? 37 डिग्री बनाने के लिए क्या स्पीड होगी? किस रफ्तार से इसको गोल घुमाया जाए कि ये वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बनाए? थीटा। आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, कोई बोला? क्या बोला? √7.5 आ रहा है, v बराबर। ठीक है, बढ़िया। रेडियस तूने कितना लिया? हाँ, तो 3 लिया है ना? देखो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल। टेन थीटा बराबर v² बाई RG हो गया ना यार? अरे बच्चा, रेडियस ये है ना यार? अरे है कि नहीं है? थीटा कितना है यार? 37। क्या लिख ले? 3/4। क्या v² का ज्ञान है अपने को? अरे है, वी दिया है नहीं? आर कितना 3? यस सर। तो R3, जी कितना 10।
तो v स्क्वायर बराबर कितना 90/4 कितना 4 से काट दो 4 1 में 4 4 दूना 8 4 दूना 8 4 5 20 तो v बराबर कितना होगा कहा नेता कहा हो कहा गए 5 ले लिए थे तो वही अभी गलती पहले यही बता रहे हो यही रच दे रहे हो तो एग्जाम में नहीं रचोगे अरे क्लैरिटी है आगे बढ़ जाए यस अब सुनो अब सुनना मित्र इसी में एक और सवाल देखना ये सवाल तुम्हारा थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएगा जो अभी पढ़े सीखे हो उसी पर बेस्ड एक सवाल पढ़ो देखो क्या कह रहा है अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ कोनिकल फनल कोनिकल फनल जानते हो क्या बात है कोनिकल फनल जान गए चले भैया हुज इनर सरफेस इज जम्मू कश्मीर का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल का बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसे सवाल नीट में दिख जाएंगे थोड़ा दिमाग लगाना है थोड़ा ध्यान देना है whose inner surface is smooth with the speed of 0.5 meter per second what is the height of the plane of the circle from the vertex of the funnel सवाल सुन लो समझ लो लगाओगे तुम खुद ये अपने पास एक कोनिकल फनल है अरे बात समझ पा रहे हो ज्यादा टेढ़ी हो गई क्या अरे ठीक है समझने वाली बात है हाँ अभी ठीक है ये एक अपने पास कोनिकल फनल है सोचो सोचो यहां एक बात ध्यान से सुनना कभी बाल्टी में पानी घुमाए हो गोल गोल घुमाते ऊपर चढ़ता है ना ऊपर चढ़ता है ना यही सवाल आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में पानी रुका रहेगा और बाल्टी गोल घुमाना है पानी को नहीं बाल्टी को अरे बाल्टी को भी गोल घुमाओगे तब भी पानी लहर उठाएगा क्योंकि जो पानी चिपका हुआ है बाल्टी से वो फ्रिक्शन के कारण गोल घूमेगा ना तो तब भी पानी ऐसे बीच में उठेगा तो सवाल पूछेगा कितना ओमेगा दे दे कि पानी बाल्टी से बाहर आ जाए अरे क्लैरिटी है यस सर वैसे ये भी सवाल है कुछ है नहीं उसी टाइप का है थोड़ा रिलेटेबल लगेगा आपको ये बताइए अगर हम यहाँ पे एक कंचा रख दे गिलास देखे ना गिलास ऐसे कोनिकल वाली ग्लास है उसमें एक ग्लास बॉल डाल दीजिए और उसको ऐसे ग्लास को गोल गोल घुमाइए क्या धीरे गोल गोल घूमते 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 ऊपर आ जाएगी ज्यादा तेज घुमा दोगे क्या बाहर निकल जाती है यस सर तो ये बात तो क्लियर है कि अगर इसके अंदर कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी हाइट पे होगा अरे होगा ना रेस्ट में होता तो कहां होता नीचे रफ्तार दे रहे हो तो क्या चढ़ेगा एक रफ्तार पे एक हाइट पे जाके रुक जाएगा अब जब रफ्तार बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा नहीं बढ़ाओगे तो वहीं रुका रहेगा घटाओगे तो नीचे क्लैरिटी है ना यही सवाल कह रहा है कि इसमें एक पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है किस रफ्तार से 0.5 मीटर पर सेकेंड से बस इतना ही दिया है सवाल में और तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल ये कितनी हाइट होगी इस हाइट को हम y मान लें और इसको हम x मान लें कोई दिक्कत है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y बना के बताओ कितना आंसर 2.5 सेंटीमीटर तो कब आ रहे हो कि बनाए हो देखे कैसे बनाए हाँ जैसे भी बनाए कैसे बनाए हाँ ये क्या लिखा ये तो v डाल दिया और h डाल दिया हाँ ये 1 क्यों डाला ठीक हाँ ये h कैसे आया h आया कहां से mv²/r में तो नहीं ये h कैसे लिखा r h थोड़ी है ये मास डाला यहाँ v डाला ठीक है ना r की जगह h क्यों लिखा रेडियस h थोड़ी है रेडियस तो x है गलत हो गया ना हाँ
आंसर निकल गया बस तुक्के में। क्या भाई? ए आ रहा है 0.25 मीटर। अच्छा, गुड जॉब। ठीक है। कहाँ निकाले हो? कोई निकाला है? दिखाओ मुझे, देखूं मैं। कौन निकाला? ए कौन बोला था? ए। थोड़ा सोचो। एम जी लगाओ, mv² बाई आर लगाओ। नहीं तो बहुत मार मारेंगे तुमको, समझ लेना। क्या किए हो ये? हाँ, टेन थीटा क्या लिखे हो? हाँ, y/x। तो ये 10 कहाँ गायब कर दिए? 0.025 मीटर आया ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा ना इसमें। चश्मा आँख के अंदर कर देंगे तुरंत नेता। गधा आगास। हाँ। नहीं बना क्या? ए भैया, सुनो देखो। एक पैटर्न है, बस एक ही पैटर्न फॉलो करना है। इतना बड़ा सवाल नहीं था, इतना कठिन सवाल नहीं था जो इतना टाइम लगा। इसका मास कितना मान लो? कितना मान लो? एम। नीचे क्या लग रहा है? नीचे क्या लग रहा है? एम जी। बाहर क्या लग रहा है? mv²/r। क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे इस कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? ज्यादा फॉर्मूला फॉर्मूला खेलोगे तो मामला हो जाएगा खराब। इस वजह से समझ के खेलना। अरे ये बात समझ रहे हो? एन का कितना कंपोनेंट? एक साइन और एक। पक्का ना? अब उसके लिए हमको चाहिए होगा थीटा। क्या चाहिए होगा? थीटा। ये सुनो, ये बताओ, कोनिकल फनल के ये वाले एंगल को थीटा मान लिया जाए, ये कितना होगा? ये कितना? 90 माइनस थीटा। ये कितना? कितना? एन कॉस थीटा किसके बराबर? एन कॉस थीटा किसके बराबर? mv²/r। एन साइन थीटा? एन साइन थीटा किसके बराबर? mg। अरे हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा ना। ये कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? v²/r जी। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? तो v²/r की जगह x लिख लें। यहां भी x रहने देते हैं। और यहां पर क्या? v²/x जी। कॉट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बेस अपॉन परपेंडिकुलर? बेस अपॉन बेस कितना है? बेस कितना है? y। परपेंडिकुलर x। v²/x जी। क्या x से x कट गया? अरे कट गया। क्या बना? y बराबर v²/g। मतलब 0.25 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 0.025 मीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। क्या आंसर? अरे समझ पाए? अरे समझ पाए? यस सर। तुम जो फॉर्मूला रटे हो उससे भी बना सकते हो। एक रटे हो ना, टेन थीटा बराबर क्या? v²/r जी। टेन थीटा बराबर v²/r जी रटे हो ना? रटना मत, उसको पहले बता दे रहा हूं कैसे बनता है। उस फॉर्मेशन पे ध्यान देना। याद करने के लिए अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ये बात याद रखना, वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब mv²/r और mg के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और उसको बैलेंस करने वाला बस एकमात्र फोर्स होगा, जिसका एक कंपोनेंट mv²/r को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, तब लगा सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीजें करनी ही क्यों है। हम सिंपल यहां से देख सकते हैं, जब हमारी रफ्तार अच्छी हो जाएगी, एन यहां लगा दिए। एन का कितना कंपोनेंट? कितना कंपोनेंट? दो। इधर क्या आया? एन कॉस थीटा। इधर क्या गया? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा किसके बराबर? और एन कॉस थीटा mv²/r। एक सेकेंड लगेगा इसको लिखने में। अरे क्लैरिटी है ना? एन कॉस थीटा क्या कर रहा है? एन कॉस थीटा क्या कर रहा है? गोल घुमा रहा है कि ऊपर ले जा रहा है? गोल घुमा रहा है ना। एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एमजी को। अब सोच, अगर तूने रफ्तार बढ़ाई, अगर तूने रफ्तार बढ़ाई तो क्या हुआ? mv²/r बढ़ा।
हाँ ना में जवाब देना। mv स्क्वायर बाई आर बढ़ा, अरे बढ़ा ना। mv स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है? एन कॉस थीटा। कॉस थीटा तो फिक्स है, कॉस थीटा फिक्स है, वेरिएबल क्या है? एन क्या है? अब अगर तूने mv स्क्वायर बाई आर को बढ़ाना है, क्या एन बढ़ेगा? अरे एन बढ़ेगा ना। अब सोच, यहां एन बराबर mg था, हमने रफ्तार बढ़ाई, क्या एन बढ़ गया? अरे बढ़ा ना। क्या और ऊपर लेके जाएगा? जैसे जैसे गोल घुमाते जाओगे एन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ऊपर लेता जाएगा। अरे क्लैरिटी है? तब इसका जो थीटा है, अब सोच, अब ये एन ऊपर गया, अब ये एन ऊपर गया, यहां लग रहा है ऊपर क्या गया? क्या गया? एन साइन थीटा। इधर क्या है? एन कॉस थीटा। गोल घुमाएगा क्या होगा? ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा और एक समय के बाद बाहर। अरे क्लैरिटी है ना? तो ये कंपोनेंट्स का ज्ञान हमको रहना चाहिए। ये है हमारे पास पूरा, चाहे कोन में घुमा लो, चाहे एक पेंडुलम को घुमा लो, बस फर्क क्या था? पेंडुलम को गोल घुमाने में कौन जिम्मेदार था? टेंशन। कौन था? और यहां कौन है? कौन है? नॉर्मल। अरे है ना? यस। सोच, अगर रफ्तार तेरी से कम हुई, क्या नीचे आ जाएगा? और बढ़ी तो? सुन, अब इसके बाद अपने पास अगला हिस्सा है टर्निंग ऑफ कार। ये लिखा कि नहीं लिखा? सवाल लिख, जल्दी कर इसको, जल्दी कर इसको, बना फट से बना। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, डिपेंडेंसी फॉर्मूले से हटाओ, सर्कुलर में डिपेंडेंसी फॉर्मूले से हटाओ, खाली कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। जग में सुंदर है दो नाम, एक मेरा और एक मेरी बीवी का नाम। मेरा नाम तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, पता नहीं कौन सी घड़ी में लिखा गया था, कौन दादी रखी थी मेरी। चले आगे बढ़े। यहां एक कॉन्सेप्ट था, कॉट थीटा बराबर क्या डाल दिए? वाई बाई एक्स। ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस। सवाल कल लिखना, सॉल्यूशन लिखो, खुद बनाएंगे, ठीक है बढ़िया। तो सवाल तो मिलेगा पीपीटी में। अभी रफ वर्क पे सॉल्यूशन बनाया? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। चलें आगे बढ़े, जल्दी बना, जल्दी बना, टाइम कम है यार मित्र, थोड़ा जल्दी करो। एक तो मेरी क्लास खा जाते हैं आधा सुधांशु सर, जिस दिन सुधांशु सर रहते हैं उस दिन मुझे डर ही लगता है। आज तो गया, 15-20 मिनट गया आज। इधर ध्यान दो, टर्निंग ऑफ कार। जब भी एक कार को मोड़ा जाता है, तो कार के मोड़ने में मित्र तीन कंडीशंस हैं। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन है कर्व्ड रोड। कौन सी कंडीशन है भैया? कर्व्ड रोड। दूसरी कंडीशन है बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का नाम सुने हो? देखे हो कभी बैंक्ड रोड? बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। और आखिरी कंडीशन है बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन। यही सबका बाप है, सब इसी में समा जाते हैं, तीसरे वाले में। ये सब लोग इसी के अंदर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना। चलो आगे बढ़ा जाए मित्र। अरे पढ़ा जाए भाई। यस सर। अगर हम कर्व रोड की बात करें, हमने कहा कि ये हमारे पास एक कर्व रोड है। कंडीशन नंबर 1, पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं, कर्व रोड। ये हमारे पास कर्व रोड है, फ्लैट है लेकिन कर्व है, फ्लैट है लेकिन कर्व है। दो तरह के रोड होते हैं, कर्व रोड दो तरह से बनाए जाते हैं। एक जनरली गली वली में जहां बनाना होता है वहां ऐसे फ्लैट होता है और आराम से ऐसे मोड़ दिया जाता है। एक हाईवे पर टर्न होते हैं, जो हाईवे के टर्न होते हैं वो थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, जो टर्न होते हैं वो थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, उस पर गाड़ी और आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है ना। अभी कैसे आसान कैसे हो जाता है वो अभी दिखेगा सब आपको। तो यहां पर मान लीजिए कि ये वीटी सर की मर्सिडीज है, जीएलवे। ए गधा, अब इंजीनियरिंग किए होते तो तुमको पता होता चक्का कैसे दिखता है सामने से। सामने से चक्का गोल दिखाई देगा, सामने से गाड़ी का चक्का गोल दिखाई देगा, रेक्टेंगल। तो हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं।
नहीं, गाड़ी वीटी सर की चलाएंगे हम। विंटेज मशीन। चलो नेता इधर ध्यान दो। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, mg। अगर इसकी रफ्तार v है तो बाहर फोर्स mv स्क्वायर बाई r। नॉर्मल रिएक्शन n, क्या n mg को बैलेंस कर देगा? अरे हाँ ना में जवाब दो। n बराबर mg। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, मतलब सेंट्रीपिटल होगा, कौन देगा? टायर और सड़क के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। क्या है? अगर कहीं गाड़ी सड़क पर चल रही है तो मोर ओवर बस किसकी जिम्मेदारी है, फ्रिक्शन की। किसकी? फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन बराबर mv स्क्वायर बाई आर होगा? कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। एफएस बराबर क्या लिख लें, mv स्क्वायर बाई आर। क्या ये रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है। हमारे पास स्टॉक कितने का है, म्यू एन, जिसको क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी। क्या एम से एम काट दे? क्या वी स्क्वायर बराबर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो v बराबर क्या, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस। वी मैक्स कितना, वी मैक्स कितना, म्यू आर जी। अब सुनना, म्यू क्या है, छोटे छोटे असर्शन रीजन बनेंगे यहां से। म्यू क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ गाड़ी का कि सड़क का? सड़क का ना। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या गाड़ी के शेप साइज डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। चाहे ट्रक ले लो, चाहे फॉर्मूला 1 वाली ले लो, सबके लिए स्पीड लिमिट सेम रहेगी। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? बस क्या बदला जा सकता है, म्यू। क्या बदला जा सकता है? जिसके टायर की ग्रिप जितनी अच्छी होगी उसका म्यू उतना ज्यादा, उसका वी मैक्स उतना ज्यादा। क्लैरिटी है? यस सर। यहां तक कहानी समझ आई, पहला कंडीशन समझ आया? यस। अब दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? हाँ बोलो। बिल्कुल करता है, अभी पढ़ाएंगे, जब रोटेशन पढ़ाएंगे तो टॉपलिंग पढ़ाएंगे अभी। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं करेगा। फॉर्मूला रेस वाली कार लोग, उसका सेंटर ऑफ मास जमीन में होता है। बात समझ रहे हैं ना? अरे भाई अब बोलेरो ले लो तुम, बोलेरो ले लो। जैसे तुमने सुना होगा कि टाटा की गाड़ियां बहुत पलटती हैं, सुना है कि नहीं? पलटती है बहुत, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होता है। अरे एक टेम्पो भी पलटता है। ई रिक्शा, ई रिक्शा तो आए दिन दिख जाता है। वही सेंटर से उसका गेम है, बस सेंटर ऑफ मास का टॉपलिंग हो जाती है, पीछे वाली पहिया, अंदर वाली पहिया बाहर निकल जाती है, अंदर वाली पहिया बाहर खुल जाती है, ऐसे गाड़ी ऐसे पलट जाती है टर्न पे। बताएंगे सब, अभी टॉपलिंग आएगा तो उसमें बताएंगे, तब तक याद रखे रहना। लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि अगर सारी गाड़ियां एक जैसी है, सबका सेंटर ऑफ मास एक हाइट पे। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे तब। अच्छा दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन, बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। अभी पढ़ के आए हो तुम, अभी पढ़ के आए हो तुम। अब रोड ना थोड़ा इंक्लाइंड है, मतलब तो रोड ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, अब रोड ऐसे घूम रहा है। अरे पल्ले पड़ रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। कितना हो गया, थीटा। अब यहां पर अगर कोई कार है, देखो, अब यहां पर अगर तुम्हारे पास कोई कार है, जो भी हो, हाँ देख लें, ट्रक ट्रक ट्रक, सुनो। अरे भाई अरे सुनो, इधर ध्यान दो भाई। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है मित्र, mg। कितना लग रहा है, mg। कोई फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। बाहर क्या लगेगा, बाहर क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर। क्या नॉर्मल लगेगा? अरे नॉर्मल लगेगा ना। क्या इधर लगेगा नॉर्मल? यस सर। अरे क्लियर है? अब सुनो, देखना, ये एंगल कितना है, कितना है, थीटा। कोई फ्रिक्शन नहीं है, एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना होगा, सोचो। ये थीटा, ये पूरा 90 डिग्री है कि नहीं है? अरे भाई ऐसे लाइन खींच लें, ये थीटा, ये कितना, अरे ये 90 माइनस थीटा, ये, अरे यार ऐसे करोगे तुम लोग, यार क्या पढ़ रहे हो यार। यहाँ mg लग रहा है, यहाँ पे अगर हम बनाए ये थीटा, तो क्या ये थीटा नहीं होता है? तो ये थीटा है, तो क्या इसको थीटा ना लिख लें? क्या ये थीटा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। एन का कितना कंपोनेंट, क्या एन साइन थीटा mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर देगा? अरे कर देगा, यस सर। और एन कॉस थीटा किसको?
हाँ ना में जवाब देंगे भाई? अरे क्लैरिटी है? यस। अरे हाँ ना बोल रहे यार। क्या एन से एन कट जाएगा भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर। अब सोचो ये एक स्मूथ सड़क है। कैसी सड़क है? स्मूथ। बहुत तगड़ा है, सर्शन रीजन निकल के आएगा इससे। सड़क कैसी है? स्मूथ। अगर तुम इसकी रफ्तार कम किए, अगर तुम इसकी रफ्तार कम किए क्या होगा? क्या नीचे जाएगा? अरे जाएगा ना। इस रफ्तार से वी स्क्वायर बराबर क्या मिला अपने को? वी स्क्वायर बराबर टेन थीटा आरजी मिला ना। यहां से वी बराबर क्या लिख लें? अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ आरजी टेन थीटा। अगर रफ्तार कम हुई क्या स्लिप कर जाएगा? किधर? अंदर। और रफ्तार ज्यादा हुई तो इसी रफ्तार पर ये इस बैंक रोड को पार कर सकता है, इसके अलावा और किसी रफ्तार पे पार नहीं कर सकता। अरे बात समझे हैं? नहीं पल्ले पड़ रहा है। आ रहा है? अब देखिएगा, सवाल देखिएगा। यहां पे क्या कह रहा है? अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ अ रोड इज बैंक्ड फॉर स्पीड v। बैंक्ड समझ रहे हैं ना? इंक्लाइन कर दिया गया। फिर कह रहा है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, then car is more likely to slip at speed higher than v than speed lower than v। हायर पे फिसलेगा, लोअर पे नहीं फिसलेगा। हाँ भैया, दोनों पे लाइकली टू स्लिप होगा, चाहे हायर स्पीड हो चाहे लोअर स्पीड हो। गलत। कार कैन नॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑन द कर्व्ड सेक्शन। गलत। रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है ना। तभी तो एन कॉस थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर लिख रहे हो, और एन साइन थीटा बराबर एम जी, जो भी लिख रहे हो। सी क्या है? कार विल नॉट स्लिप व्हेन मूविंग विथ स्पीड वी। डी क्या है? तो मान लो खत्म ही हो गया। अरे क्लैरिटी है ना? ऐसे छोटे छोटे सवालों में हमको कंफ्यूजन हो जाता है। अब सुनना नाउ, थर्ड कंडीशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा गणित आएगा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। घबराएंगे नहीं ना जी? फ्रिक्शन याद है आप लोगों को? फ्रिक्शन में जब भी इंक्लाइंड प्लेन होता था तो हम कहते थे कि सर दो एक्सिस बनाएंगे, एक किसके अलोंग? एक इंक्लाइंड प्लेन, एक फ्रिक्शन के अलोंग और एक नॉर्मल के अलोंग। वैसे भी इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट है कि भैया एक एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बात समझ पा रहे हो कि ये एक रोड है जो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा। रोड कुछ ऐसे। अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन भी लग रहा है यहां पे। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। सुनना, अब इस बैंक्ड रोड पर अपने पास एक गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है जो घूम रही है। सुनना, जेसीबी जो भी हो, सुनो, ये गाड़ी है, ये गोल घूम रही है, इसका खुद का वेट नीचे कितना? अरे हाँ ना में जवाब देंगे। कितना भाई? कितना? बाहर क्या लगेगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल लगेगा ना? क्या फ्रिक्शन भी आएगा? अब हम कह रहे हैं सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। यस। एक एक्सिस किसके अलोंग? एक एक्सिस किसके अलोंग? फ्रिक्शन की। और एक फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर। क्या नॉर्मल बनेगा? अरे नॉर्मल बनेगा ना। अब सुनो, अब फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे हम फ्रेश बना रहे हैं। नीचे क्या लग रहा है? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। नीचे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? एम। साइड में एम वी स्क्वायर बाई, इधर क्या और इधर क्या? क्या इसके बीच में 90 डिग्री है? फ्रिक्शन नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। क्या इसको मैं x मान लू और इसको y? अरे मान सकते हैं। अब इस इंक्लाइंड प्लेन को देखो, क्या ये थीटा होगा? अरे आना तो बोल लो यार। ये कितना? ये कितना? अरे क्लियर है क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर के कितने कंपोनेंट? सब बोलेंगे कितने? इधर क्या लगा? एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस। इधर क्या लगा? एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। एम जी के कितने कंपोनेंट? कौन कौन सा? इधर क्या आया? एम जी साइन थीटा। इधर क्या आया? एम जी। क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख सकते हो? क्या लिखोगे? एन बराबर क्या लिखोगे? एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन लिख सकते हो कितना? फ्रिक्शन जो पूछ रहा हूं वो, नेता नहीं बनो।
फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक की काइनेटिक? कौन सा फ्रिक्शन है? किसके बराबर? किसके बराबर? mg, क्या लिखोगे? mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg साइन। क्या ये रिक्वायरमेंट है? ये क्या है? ये कभी स्टॉक से पार नहीं जानी। क्या स्टॉक तुमको पता है कितना है? म्यूएस इंटू, नहीं आया, म्यूएस इंटू mg, म्यूएस इंटू, अरे क्लियर है क्या? अरे है ना? यस सर। चल अब एफ एस और एम जी की वैल्यू, एफ एस और एन की वैल्यू रखो। एफ एस बराबर क्या है? बोलो बोलो बोलो। एफ एस बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन, ये कम किससे? म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अरे नहीं आया? आया जी। किससे क्या कटेगा? एम 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 कट जाएगा। क्या बना? वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी कॉस थीटा, म्यू एस जी कॉस थीटा, भाई म्यू एस जी कॉस थीटा, और इस वाले को इधर ले आए। यस सर। क्या बना? प्लस जी साइन थीटा। पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ रहा है। यस। चलो अब यहां से क्या करो, वी स्क्वायर बाई आर को कॉमन कर लो। क्या बना? कॉस थीटा माइनस म्यू एस, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू, जी को कॉमन कर ले। किसको कॉमन कर ले? क्या बचा? म्यू एस कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा। अरे क्लैरिटी है? अरे पल्ले पड़ रहा है। हम कह रहे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण है। एक एंगल बनाएंगे, कॉस और साइन दो टर्म आ रहा है ना, यहां कॉस से डिवाइड करोगे, कॉस अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन साइन। क्लियर है ना? साइन अपॉन कॉस टेन। अच्छा तुमको दिक्कत ना हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? क्या भाई? वी स्क्वायर बाई आर बराबर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा लेस देन और इक्वल टू जी म्यू एस प्लस टेन थीटा। अरे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो वी स्क्वायर कितना हो गया? आर जी, और यहां क्या? 1 प्लस म्यू एस प्लस टेन थीटा। देखना यहां पे लेस देन और इक्वल टू क्या लिखे? म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्या वी स्क्वायर हटा दें यहां से? अरे हटा दें। यस। यहां क्या लगा दें? लगा सकते हैं। यस। ये रिजल्ट है। अरे क्लैरिटी है? इट इज अ जनरलाइज रिजल्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर। नीट 2016 में सेम यही रिजल्ट पूछा गया था। दिखाता हूं आपको, ये देखें, नीट 2016 का सवाल है। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस, a curve road of radius r, the road is banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tire and the car, tire of the car and the road is mu s, the maximum safe speed velocity, safe velocity क्या भैया? कौन सा आंसर होगा? सी। कौन सा आंसर होगा? सी। अब ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको अदर दो कंडीशंस बना के देगा। देखना, अगर मैं कहूं पहली कंडीशन, मेरा रोड है कर्व, मेरा रोड कैसा है? कर्व, बैंक्ड नहीं है। अगर बैंक नहीं है तो थीटा कितना होगा? बैंक नहीं है तो थीटा, बैंक नहीं है तो थीटा जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? टेन जीरो, टेन जीरो, टेन जीरो। क्या ऊपर म्यूएस बचेगा? नीचे वन बचेगा ना? अबे वन माइनस जीरो तो जीरो ही होगा, वन होगा। वन माइनस जीरो वन। क्या म्यू आर जी आया? क्या पहली कंडीशन म्यू आर जी है? अरे है कि नहीं है? अच्छा एक बात सुनना, दूसरी कंडीशन फ्रिक्शन गायब लेकिन रोड बैंक्ड है, फ्रिक्शन गायब लेकिन रोड बैंक्ड है। म्यू की वैल्यू, अरे म्यू की वैल्यू क्या टेन थीटा भी जीरो है?
म्यू जीरो है ना, म्यू जीरो डाल कितना हो गया ये, आरजी टेन, नीचे नीचे क्या आरजी टेन थीटा आया, अरे आया, पक्का ना, यस। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सबका बाप है। अब ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिन लग जाए इसकी गणित, कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें कुछ नहीं है, बस एक ही बात कि गोल घुमाने की जिम्मेदारी फ्रिक्शन ने उठाई है। किसने उठाई है, फ्रिक्शन। तो एक एक्सिस फ्रिक्शन के अलॉन्ग और एक एक्सिस नॉर्मल का, यही बहुत कठिन हो जाता। ये जो गणित आप देख रहे हो ना, अगर ये आपको कठिन लग रही है तो ये कठिन का बाप हो जाता अगर मैं कहता ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बात समझे ना, क्या होता, एन का दो कंपोनेंट, एक एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। फ्रिक्शन का कितना कंपोनेंट, दो, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। फिर पहले तुम फ्रिक्शन और एन की वैल्यू निकालते अलग अलग, फिर तुम लिखते एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो 2 क्लास लगता है इसी को सॉल्व करने में। अरे बात समझ रहे हैं ना। अब सुनिए, हो सकता है कि आपको इसकी गणित थोड़ी कठिन दिख गई हो, तो ऐसी थोड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एज यू गेट फ्री फ्रॉम द क्लास, हैव योर रफ वर्क एंड एटलीस्ट राइट इट फॉर 2 टाइम्स। कम से कम 2 बार इसको अपनी रफ कॉपी पे जरूर लिखना, नीट एंड क्लीन। रफ कॉपी का मतलब ये नहीं घसीटा मार के लिख दिए, नीट एंड क्लीन। अरे बात समझ आ रही है। अब सवाल देखना, अब सवाल देखना, अपने पास टोटल बैंकिंग ऑफ रोड में 3 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशंस, 3। कौन कौन सी, कौन कौन सी, कौन कौन सी भैया। पहली कंडीशन क्या है, कर्व। कर्व में क्या है, v बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। दूसरी कंडीशन, बैंक्ड विदाउट फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन, बैंक्ड विदाउट फ्रिक्शन, बैंक्ड विदाउट फ्रिक्शन, v बराबर क्या, अरे आरजी टेन थीटा। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है, यस। अब कुछ सोच रहे होंगे सर म्यू बराबर टेन थीटा पढ़ा था, म्यू बराबर टेन थीटा पढ़ा था फ्रिक्शन में, वही वाला टेन थीटा है क्या ये, दोनों अलग अलग है, ये बैंक रोड का एंगल है। अरे क्लियर है ना, वो एंगल ऑफ रिपोज होता था। यहां सुनो तीसरा, तीसरा बैंक्ड विथ फ्रिक्शन। याद रखना, इन दोनों में आइडेंटिटी आएगी लेस देन और इक्वल टू, पहले और तीसरे में, दूसरे में नहीं आएगी। अगर रफ्तार ये रही तो मुड़ेगा, नहीं रही तो नहीं मुड़ेगा। अरे क्लैरिटी है, यस सर। तीसरा क्या है, बैंक्ड विथ फ्रिक्शन में v बराबर क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी, म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अरे क्लैरिटी है, यस। चलो आओ सवालों के दौर में चलते हैं। ये देखो पहला सवाल, बकवास सवाल, हाँ देखो पढ़ लो, वैसे पढ़ लो इसको। अ कार ड्राइवर गोइंग एट स्पीड v suddenly finds a wide wall at distance r. Should he apply the brake or turn a car in a circle of radius r to avoid hitting the wall? क्या चीज, गोल घुमाएगा। अच्छा सर्कल पढ़ रहे हैं तो गोल घुमाएगा ही, क्यों, फायदा क्या होगा गोल घुमाने से, ब्रेक मारने के कंपैरिजन में वो गोल घुमा दे, क्या फायदा मिलेगा, हाँ बोलो 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 बोलो, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। अरे सुनो, v स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हो, म्यू आर जी, म्यू आर जी। अरे पढ़े हो ना, पढ़े हो ना, यस। ये बताओ, जब तुम ब्रेक लगाओगे, जब तुम ब्रेक लगाओगे तुम्हारी रफ्तार डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी ना। अभी हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी रफ्तार डिक्रीज करेगी और हम कुछ डिस्टेंस चलकर जाएंगे, जाएंगे ना। अगर हम गोल घूम रहे, गोल घूम जाए, हमारे सामने दीवार आई और हमने गाड़ी को मोड़ दिया, तो जब गाड़ी को मोड़ दिया तो ये बताओ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गोल घूमेगा ना। तो उसके 2 फायदे होते हैं, पहले तो हम एक डायरेक्ट जर्क से बच जाते हैं कि हिट जो होता है वो हमको साइड से लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जनरली देखा जाता है कि अगर गाड़ी मुड़ती है, हाई स्पीड पे गाड़ी मुड़ती है, तो वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाती है वो बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाती है, और बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको टर्न देता है।
टर्न देता है तो जो स्लिपिंग होती है उसके कंपैरिजन में ये सेफ होता है। अरे क्लैरिटी है? स्लिपिंग के कंपैरिजन में सेफ होता है। बहुत लंबा कहानी है, इस पे घुसेंगे नहीं वरना पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। रुको रुको, छोड़ दो छोड़ दो। तुम ये मान लो कि जब हम, अरे बड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, सुनो। शुड ही अप्लाई ब्रेक और टर्न द कार इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर टू अवॉइड द हिटिंग अ वॉल? वॉल को हिट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? सर्कल में घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्कल में फ्रिक्शन कैसा है? रोकने का काम फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। यस सर, सर्कल में फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। कैसा है? स्टैटिक। और अगर ब्रेक मारे तो गाड़ी स्किड करेगी, और स्किड करेगी तो फ्रिक्शन कैसा आएगा? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा? कौन सा? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। अरे क्लैरिटी है ना? तो वो टर्न इजीली करा देगा एज कंपेयर टू अवॉइड स्लिपिंग। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जब हमको सामने कुछ पड़ जाए तो क्या कर देना चाहिए? गाड़ी को मोड़ देना चाहिए। क्लैरिटी है? हाँ, वही वही मैं वही टच नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने कहा कि वो लेंदी हो जाएगा। वो टॉपलिंग की कंडीशन है। हम ये मान ही रहे कि हम, हमारे पास ऐसी गाड़ी कि हम मान रहे हैं कि वो पलट ही नहीं सकती, टॉपल नहीं कर सकती वो। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, ये कंडीशन है। छोड़, अरे बकवास बात है, गलती से आ गया पीपीटी में। इधर सुनो, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, सवाल बनाओ। कह रहा है कि a road is banked at an angle of 30 degree. A road is banked at an angle of 30 degree to the horizontal for negotiating a curve of radius 10 root 3 meter. At what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve? No friction. क्या कौन सी कंडीशन है? पहली, दूसरी, तीसरी? पहली, दूसरी, तीसरी? दूसरी। बनाओ आंसर, बनाओ आंसर बनाओ। क्या नेता, क्या कर रहे हो? है? कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? नेता, है? क्या करना पड़ जाता है? कहां पर? किसका? ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है क्या? है? हाँ भाई, कितना आ रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर है। यस सर, इजीली बन गया। यस। ये बताओ क्या लिखोगे? V बराबर आर जी टेन थीटा लिख लें? अरे भाई, आर कितना है? आर कितना है? 10√3। जी कितना है? 10। 10/30 कट गया क्या? अरे 10 मीटर पर सेकेंड आया। 5/18/5 कर दोगे? 36 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ, ये तो हो ही गया, ये भी हो ही जाएगा। नेगोशिएटिंग कर्व रोड ऑफ रेडियस आर, इसमें कोई बैंकिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? म्यू आर जाए। ये बनाओ, अ कार इज रेसिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 180 मीटर रेडियस विथ स्पीड कितना है? 32 मीटर पर सेकेंड. What should be the banking angle of the road to avoid chance of skidding of vehicle at this speed without taking into consideration of friction between the tire and the road? कौन सी कंडीशन? कौन सी कंडीशन बना पाओगे? सेकंड कंडीशन बना पाओगे? क्या है? V बराबर आर जी टेन थीटा। निकालना आराम से, इतना टाइम थोड़ी है। ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ, ये सवाल। भैया फटाक से आंसर करो, जल्दी बनाओ। AMU 2012, जल्दी बनाओ। और अगर गलत बना तो अभी तुम दोनों लोग लपेटे जाओ, मुर्गा बनाता हूँ तुम दोनों लोग कहीं पे। ज्यादा नेता बन रहे हो ना? बनाओ बनाओ। कौन सी कंडीशन पूछा है? पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी। हाँ बनाओ।
नहीं आया अभी तक? कौन सा आ रहा है? हाँ, कौन सा? सेकंड? सेकंड क्या निकाले हो? अबे तुम लोग पूरा पूरा कैलकुलेट किए हो क्या? केवल दूसरी कंडीशन कैलकुलेट करनी थी। केवल तीसरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अबे भाई, अरे भाई काहे भाई, ये तीनों अलग अलग है ना। मेडिकल एग्जाम में इतना मेहनत थोड़ी करवाएगा यार। v बराबर कितना लिखोगे? √RG tan θ। √RG tan θ। हाँ, बताओ क्या लिखे भाई? आर की वैल्यू कितनी है? अब रख लेना वैल्यू, आंसर निकालना पे, सब तो दिया हुआ है। क्या आएगा? सेकंड आ रहा है। देखिए यहां क्या कह रहा है, टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑन इट्स टायर। टायर पे कोई वियर टीयर ना आए, तो कोई फ्रिक्शन ना लगे। नो वियर टीयर का मतलब क्या है? द कार इज टर्निंग विदाउट फ्रिक्शन। लॉजिकल ओके। A motorcyclist is going on over bridge of radius r. The driver maintains a constant speed as the motorcycle is ascending on the overbridge. The normal force on it. दो चीजें मैंने तुमसे पूछी यहां से, एक तो इसमें नॉर्मल पूछा है, मैं दो बातें पूछ रहा हूं। पहला नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा? डिक्रीज? इंक्रीज? नॉर्मल बढ़ेगा? फ्रिक्शन? 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 फ्रिक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ नेता लोग, क्या लग रहा है? हाँ, ऐसे अच्छा, कितने लोग के दिमाग में गणित चल रही है, गणित सोच के आंसर दे रहे हैं? कितने लोग हवा में आंसर दे रहे हैं? कोई गणित में आंसर दे रहा है? कौन है था? हवा में? बस फीलिंग आ रहा है सर ऐसा होगा। ऐसे ही ब्रिज होता है? अरे ऐसे ही तो ब्रिज होता है। क्या आपस में क्या खेलते रहते हो बे? वो खेलने की चीज है? पता नहीं क्या खेल रहे हैं, हम क्या जाने। ए निदा, इधर ध्यान दो। हम अपनी मर्जी से एंगल मान लिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। हमने कहा कि यहां पर अपने पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है, कार है, कुछ भी हो सकता है। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg sin θ। क्या ये v रफ्तार से आगे जा रहा होगा? अरे कांस्टेंट v से जा रहा है कि वेरिएबल? द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। बाहर क्या लग रहा है? n। और क्या लग रहा है? mv²/r। mv²/r। अरे लग रहा है। इस mg के कितने कंपोनेंट? सुनो, यहां थीटा है तो यहां भी क्या जाएगा? थीटा। इधर mg cos थीटा, इधर क्या? mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहां लगेगा? यहाँ mg sin थीटा गलती से लिख दें। हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए, mg होगा। ये बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा? कितनी बार बता चुके हैं यार, फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे कि आगे? mg sin थीटा क्या चाह रहा है कि ये साइकिल चढ़े ऊपर? चढ़ा कौन रहा है? कौन चढ़ा रहा है? फ्रिक्शन। तो कहां लगेगा? ऊपर लगेगा ना? पक्का ना जी? यस सर। जैसे जैसे आप आगे जाइएगा ये थीटा घटेगा। एन की वैल्यू है क्या? mg cos थीटा माइनस mv² बाई आर। mg cos थीटा माइनस mv² बाई आर।
जैसे हम यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा थीटा, थीटा कॉस थीटा, अबे थीटा घटेगा तो कॉस थीटा नॉर्मल, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला, एम सेम वी सेम, और पुल का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही रहेगा ना यार, तो नॉर्मल, नॉर्मल बढ़ेगा, थीटा घटेगा कॉस बढ़ेगा नॉर्मल बढ़ेगा। नहीं आ रहा है? फ्रिक्शन एफ बराबर क्या है? एम जी साइन थीटा। एफ बराबर क्या है? एम जी साइन थीटा। एक सवाल दूंगा अभी इसके साथ घर से करके ले आने के लिए। एफ बराबर क्या है? एम जी साइन थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, अबे थीटा बढ़ रहा, थीटा घट रहा है तो साइन, अरे थीटा घट रहा है तो साइन घटेगा। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन घटेगा ना। और ये लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन के है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? रिक्वायरमेंट कम है ना, तो हमारा जीवन यापन बढ़िया चलेगा। अरे जब हमारा स्टॉक ज्यादा हो और रिक्वायरमेंट कम हो तो जीवन यापन बढ़िया चले। तो क्या आराम से यहां से यहां चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा ना? यस सर। सवाल ये तो भाई, वैसे तो तुम्हें पता चला फ्रिक्शन बढ़ा कि घटा। सोच, अगर यहां हम बहुत ज्यादा गलत करने के तरफ प्रोबेबल होते हैं। क्या? हमको लगता है कि फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन है। फ्रिक्शन बराबर क्या है? म्यू इंटू एन। आसान सवाल था, आसान सवाल था। क्यों आसान था? क्योंकि बस नॉर्मल फोर्स की बात किया तो हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल इंक्रीजेस। बट उसमें भी गलत कर देते हैं लोग, उसमें भी गलती हो जाता है। पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, नॉर्मल डिक्रीजेस। कहां घटेगा भाई? थोड़ा गणित में सोचा करो। अगर ये यहां से यहां जा रहा है, नीचे mg लग रहा है, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, n किसके बराबर है? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। समय के साथ तुम्हारा थीटा, समय के साथ थीटा घट रहा है ना, cos थीटा, mg cos थीटा बढ़ेगा, n बढ़ेगा। दूसरी गलती हमसे यहां एक और होती है। क्या? कि हमको लगता है कि नॉर्मल बढ़ रहा है मतलब फ्रिक्शन बढ़ रहा है। अरे बात समझे ना? एफ बराबर हम हरदम क्या सोचते हैं? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू, वही वाली कंडीशन हो गई, वही वाली कंडीशन हो गई। कौन सी? स्लिपरी सरफेस पर चलने वाली। याद है ना? स्लिपरी सरफेस पे हम चलते हैं तो हमारा, हम कदम छोटे करते हैं ना, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? घटाने के लिए ना। रिक्वायरमेंट डिफाइन करेगा कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक की काइनेटिक? कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। बहुत घटिया रिस्पॉन्स करते हुए तुम लोग। नॉर्मल बढ़ रहा है, अरे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा ना। क्या एफ बराबर म्यू इंटू एन है या एफ बराबर एम जी साइन थीटा? एफ बराबर एम जी साइन। हम हवा में रहते हैं, एफ बराबर म्यू इंटू एन पड़े रहते हैं, फिर लगता है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? एम जी साइन थीटा। नॉर्मल बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा? स्टॉक। क्या बढ़ा? लगेगा क्या? स्टॉक की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ना। रिक्वायरमेंट क्या है? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। रिक्वायरमेंट बढ़ी की घटी? घटी ना। तो अप्लाइड फ्रिक्शन क्या है? एम जी साइन थीटा। खुद सोचो, जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, किसी फ्रिक्शन की जरूरत लगेगी उसको? अरे लगेगी? नहीं लगेगी। बात समझे ना? तो अब सुनो, एक होमवर्क है, एक होमवर्क है, एक सड़क है ये। अरे समझ पा रहे हो? कभी वो खेले हो, एक गेम आती है, ऐसे ऐसे सड़क होती है उसमें, ड्रैग रेस वाला। हाँ, हिल क्लाइंबिंग, हिल क्लाइंबिंग। देखना मित्र, मित्र इधर ध्यान दो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। यहां से सुनना, एक कार है, एक कार है, इस कार को ये पूरा ट्रैक पार कराना है यूनिफॉर्म स्पीड से। एक कार है, इसको कांस्टेंट स्पीड से ये पूरा ट्रैक पार कराना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। किस रफ्तार से ये जाए, किस कांस्टेंट रफ्तार से ये जाए कि बिना कहीं स्लिप किए
ये पूरे ट्रैक को पार कर जाए। और क्लैरिटी है? यस सर। 50 रुपए वाला सवाल है। हाँ भैया, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये समझ, कहीं आपको स्पीड घटानी बढ़ानी नहीं है, कहीं आपको स्पीड घटानी बढ़ानी नहीं है। पूरे ट्रैक का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, इस पूरे ट्रैक को इस गाड़ी को पार कराना एक कांस्टेंट रफ्तार से। वो कांस्टेंट रफ्तार कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। बाबू नेता ना बनना, तुरंत खट से मुंह फाड़ के आंसर मत कर देना, सोच समझ के आना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस म्यू। अरे क्लियर है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। इसी वाले क्वेश्चन से अगली क्लास शुरू करेंगे। हाँ हाँ, मॉड्यूल कल के बाद, कल की क्लास